Hello बच्चों। तो today's our topic we discussion about the nutrition of plants. तो other modes of nutrition of plants is what? Heterotrophic nutrition. तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक बता दिया था, इसके आगे हम पढ़ते हैं आज। कहता है कि मोड्स ऑफ द प्लांट्स हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ओन फूड। तो प्लांट्स के पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है, उससे वो अपना खाना बनाता है। ठीक है, plants have chlorophyll which they can make their own food. Some plants do not have the chlorophyll and cannot synthesize their own food. कुछ plants के पास chlorophyll नहीं होता तो अपना खाना नहीं बना पाते, जिसको हम क्या बोलते हैं? heterotrophic plants बोलते हैं। This type of nutrition can be categorized into parasitic mode of nutrition, ठीक है, insectivorous और saprophytic modes और symbiotic modes। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पैरासाइटिक क्या होता है बच्चों? इन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर नरिशमेंट। तो ये प्लांट्स हो या एनिमल्स वो आपके डिपेंड करते हैं अदर प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर फॉर देयर नरिशमेंट, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। सच डिपेंडेंट प्लांट्स आर कॉल्ड एज अ पैरासाइट एंड द वंस ऑन विच पैरासाइट्स डिपेंड आर कॉल्ड होस्ट। और जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं दैट इज़ यूर होस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। A parasite plant climbs on the host plant from which they get all the food। तो ये होस्ट करते, ये क्लाइंब करते हैं होस्ट प्लांट के ऊपर, ठीक है। द होस्ट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट। होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं होता पैरासाइट से, समझ रहे हो। सम एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक आर कैस्कुटा, जिसको हम आकाश बेल बोलते हैं, या फिर कैसी था जिसको हम अमर बेल बोलते हैं, हुक वॉर्म्स, टैप वॉर्म्स, लीचीज, ये सब आपके एग्जाम्पल्स रहेंगे पैरासाइट के लिए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में कि कैस्कुता क्या होता है। इट इज़ अ प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट सक्स फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, तो ये होस्ट प्लांट से खाने को सक कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है, थ्रू रूट्स बाय द कैस्कुटा। तो ये रूट्स का यूज़ करता है वहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। मिस्टिटोई प्लांट्स हैज़ अ ग्रीन लीव्स एंड सो कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। दिस प्लांट मेनली absorb वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट, देयरफॉर मिस्टिलटोए इज कॉल्ड द पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट। इसको पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट भी हम बोलेंगे। रेफलिशिया क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ पैरासाइटिक ऑफ द टेट्रास्टिग्मा प्लांट। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट्स होस्ट प्लांट फॉर फूड। तो ये भी अपने होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है खाने के लिए, ठीक है। इंसेक्टिवोरियस की बात करेंगे हम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसेक्टिवोरियस? इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स क्या होते हैं? द इंसेक्टिवोरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व इन प्लांट लाइक पीचर प्लांट एंड द वीनस या फिर फ्लाई ट्रैप। These type of plants purely depend on the other insects and small animals for their nutrition. Pitcher plants trap small insects inside the pitcher, and insects are digested by the digestive juices secreted in the pitchers. Insectivorous plants grow in those soil which do not contain sufficient nitrogen minerals. These type of plants are green and carry out। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो होते हैं ये अपना खाना कैसे बनाते हैं। देखो मैं सीधा समझाता हूँ आपको। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये फीचर प्लांट का है बच्चों। तो फीचर प्लांट में क्या होता है? जैसे ही कोई यहाँ पे कीट आता है ये ऊपर से ढक्कन को बंद कर देते हैं, ठीक है, और फिर उस कीट को अपने खाने के साथ यूज़ कर लेते हैं। ये होता है आपका फीचर प्लांट। आगे हम पढ़ते हैं बच्चों सेप्रोट्रोप क्या होता है। ये जो फीचर प्लांट है ये इंसेक्टिवोरियस है, याद रखना, जो इंसेक्ट को खाता है। क्या है ये? इंसेक्टिवोरियस, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेप्रोट्रोप्स पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक मोड। इस एग्जिबिट saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. Saprotrophs secrete digestive juice onto dead and decaying matter to dissolve it and then absorb nutrients from it। तो ये क्या होता है? ये जो मरे हुए आपके डेड एनिमल्स रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है जो डिकेइंग होता है, उससे अपने खाने को लेते हैं। एग्जाम्पल दिया जैसे सेप्रोट्रोप्स का आर मोल्ड्स, मशरूम, यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया। देखो आप मशरूम की अगर खेती देखोगे ना तो मशरूम को किस में उगाया जाता है? डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर हम इसको पैदा करते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक प्लांट क्या होता है?
In this mode of nutrition there is a close association between two different plants of different category. यहाँ पे दो प्लांट्स रहेंगे जो एक दूसरे की हेल्प करें। तो सिम्बायोटिक में क्या होगा कि दो प्लांट्स आपस में मिलके एक दूसरे के साथ अपना खाना यूज़ बनाएंगे। In this mode of nutrition there is a close association between two different plants of different categories. In such type of association both the plants get benefited. For example, certain fungi live in the roots of the tree. तो रूट्स ऑफ द ट्री में वो लाई करते हैं कुछ फंगिस जो होते हैं जैसे so for example certain fungi live in the roots of the trees. In this case tree provides nutrients to the fungi, in return receive help from to take up water and nutrients from the soil. Okay, तो यहाँ पे देखो कि कैसे हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स है वो सोइल के अंदर अपने आप बढ़ते रहते हैं, वो रिप्लिनिशेट कैसे करते हैं, एक से दो कैसे होते हैं, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लिनिशेट इन दी सोइल. तो वी नो दैट द प्लांट्स कंटिन्यूसली टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज फूड. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल डिक्रीजेस. जब अमाउंट ऑफ सोइल डिक्रीज़ हो जाएगी तो हाउ वी कैन इंक्रीज़ इट, तो उसके हमारे पास मेथड्स हैं. nutrients in the soil are replenished by the adding fertilizer and manures. या तो फर्टिलाइज़र का यूज़ करो या मैन्यूअर्स का यूज़ करो. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर्स कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. अनदर वे टू रिप्लेनिश टू सोइल. हमें अलग तरीका है कि हमने यहाँ पे ये नहीं यूज़ करना, फर्टिलाइज़र और मैन्यूअर नहीं यूज़ करना. तो आप क्या कर सकते हो, सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ग्रो करने के लिए दोबारा से आप डिफरेंट टाइप की कल्टीवेशन करो. वहाँ पे प्लांटेशन जो रहेगी डिफरेंट टाइप की रहेगी. ठीक है, कि आप दालें लगा सकते हो उसकी जगह पे. एक बार आपने वहाँ पे क्या लगाई है, पैडी लगाई है, एक बार आप वहाँ पे ग्रैम्स लगा लो, पीस लगा लो, पल्सिस लगा लो. दैट ऑल दी मटेरियल इन योर सोयल इंक्रीज दी फर्टिलिटी. ओके, तो ये फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे. तो आप इसको अभी यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज़ आप क्या करो, एक जो कॉमन मेथड है जो पहले क्या करते थे कि एक बार फसल उगाने के बाद उस फसल को खाली छोड़ देते हैं. तो खाली छोड़ने पे क्या होगा, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है ऑटोमेटिक वो कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, आगे चलते हैं. अभी द बैक्टीरियम called rhizobium can take atmospheric nitrogen convert into the soluble form. तो राइबोजोबियम एक बैक्टीरियम है जो हमें मिलता है सोयल के अंदर. बट राइबोजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. वो भी अपना खाना खुद नहीं बनाता. सो इट लीव्स इन दी रूट्स ऑफ ग्राम्स. वो आपका रूट्स ऑफ ग्राम्स में रहता है, पीस में रहता है, मूंग्स में रहता है, बीन्स में रहता है, एंड अदर लेगुमेंस एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन. इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू दी बैक्टीरिया. और रिटर्न में इस बैक्टीरिया को प्लांट से फूड और शेल्टर मिलता है. दस द प्लांट्स एंड बैक्टीरिया हैव दी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि प्लांट्स और बैक्टीरिया में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है. तो हम पढ़ेंगे अब आगे डिफरेंस बिटवीन पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक. तो पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक में क्या डिफरेंस है इसके बारे में देखेंगे. तो रिलेशनशिप चेक करते हैं. तो सबसे पहले चेक करो, द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर कॉल्ड दी होस्ट एंड पैरासाइट. तो पैरासाइट में एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है. होस्ट जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है तो आप टोटली डिपेंडेंट हो अपनी मदर के ऊपर. तो मदर आपकी होस्ट रहेगी और आप क्या रहोगे, पैरासाइट. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या रहेगा कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे. द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर कॉल्ड दी सिम्बायोट्स. सेकंड पॉइंट इज़ दैट द पैरासाइट इज़ बेनिफिटेड, द होस्ट इज़ हार्म्ड. तो पैरासाइट को तो फ़ायदा होता है पैरासाइटिक रिलेशनशिप में, बट होस्ट क्या होता है, हमेशा हार्म होता है. बट सिम्बायोटिक में क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है. द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर म्यूचुअली बेनिफिटेड. दोनों को ही बराबर का फ़ायदा रहेगा. थर्ड पॉइंट को चेक करो बच्चों. पैरासाइट हैव द मॉडिफाइड रूट्स कॉल्ड द होस्टोरिया टू सक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट. तो पैरासाइट के पास होस्टोरिया होता है जो प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स है उनको सक करता है होस्ट प्लांट से. और इनके पास कोई स्पेशल नहीं होता सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, नो स्पेशल स्ट्रक्चर आर यूज्ड. फोर्थ पॉइंट, सम पैरासाइट्स में मेक देयर होस्ट कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये पूरे टोटल तरह से डिपेंड करते हैं होस्ट के ऊपर और उसके न्यूट्रिएंट्स के ऊपर. जो सिम्बायोटिक है वो क्या है, अमंग सिम्बायोटिक वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स वाइल द अदर प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द बेनिफिट. तो ये आपका चैप्टर है बच्चों, इसको आपने करना है, ये कवर हो चुका है. नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे.